तो पहले तो बेसिक पर्पस क्या कि पहले हम देखेंगे व्हाट आर वेरियस नंबर्स। तो वेरियस नंबर्स में पहले नंबर सिस्टम से बात करेंगे। बेसिक नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो पहले मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, थोड़ा आइडिया आपको क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सो पहले नेचुरल नंबर्स की मैं बात करूँगा। नेचुरल नंबर्स की ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और एंड चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं? कौन से? ऑड? अच्छा, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बोले तो उसमें क्या आता है, पहले यहाँ 0 आ जाएगा, 0, फिर बाकी 1 2 3 4 एंड फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल होल में क्या हो गया कि 0 का होल में 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फिर कौन सा आता है? हाँ, नेगेटिव किस में आते हैं? ऑड में? रियल नंबर्स। अगर मैं बोलूँ इंटीजर्स, ठीक है। फिर इवन ऑड तो सबको पता ही है, ठीक है, इवन ऑड हो गया। कंपोजिट नंबर्स, एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो 2 है क्या? 4 है, 1 2 और 4। जैसे ही तीसरा आ जाता है तो वो कंपोजिट बन जाता है। तो मेरे पास कंपोजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 4 6 8 9 10 और आगे आगे, यानी कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। अब उसके बाद पहले अपने नेचुरल, होल, इंटीजर्स और कंपोजिट नंबर्स देख लिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। अब नंबर वो वाले जिनके के खाली कितने हो? 2 फैक्टर्स। तो 1 है क्या? 1 नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर कंपोजिट, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से, 3 5 7 11 13 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब पहले आएगा रैशनल नंबर्स। पहले क्या आएगा? रैशनल नंबर्स के कौन से नंबर्स होते हैं? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? वो वैसे नंबर जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स, तो p बाई क्यू की फॉर्म में अगर मैं जिसको लिख सकूँ तो मेरे पास 3/4 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो। अगर मैं ऐसे लिखूँ, लेट से 4 को मैं अगर ऐसे लिख दूँ 16/4, तो 4 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। वो कैसे होगा? 4 इक्वल्स टू 16/4। तो 16/4 इज द रैशनल फॉर्म ऑफ 4, ठीक है, जो p बाई क्यूब की फॉर्म में लिख सके हम, ठीक है। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? ऐसे नंबर जो एंड ही ना करे,
जैसे अगर आप √2 को किस में करते हो, सर्च करते हो अपने इस पे क्या कहते हैं कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे, तो क्या आता है 1.4114141414, तो रिपीटिंग डिजिट्स हो रहे हैं, रिपीटिंग। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, √2 हो गया, पाई हो गया, अंडर रूट में जो भी आएगा वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दीज आर दी बेसिक। अब व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स में मैं बोलता हूँ सबको ले लूँ मैं रियल नंबर्स में, ठीक है, नेचुरल भी आ जाता है, होल भी आता है और इंटीजर्स भी आ जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, ये इन जनरल है, पेपर में आता ही नहीं, खाली बोलने की, मतलब मुझे पता होना चाहिए था बेसिक नंबर से क्या होता है सिस्टम। ठीक है, इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेन एज ओवर अदर्स। एज ऐसी होगी जब आप टाइम बचा पाओगे। और टाइम कैसे बचाओगे? अगर आपके पास कोई टेक्निक होगी कि आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करो, तो विल स्टार्ट विद पहले हम फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हेडिंग लिखो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। अभी जो रैंक होल्डर 3 है विशाल शर्मा, ही इज़ माई स्टूडेंट। उनको मैंने इकोनॉमी और सी सेट वो मुझसे पढ़े हुए हैं। वो SR के स्टूडेंट थे पहले, तो पहले मैं SR में पढ़ाता था, तो अभी उनका थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है, तो वो भी मेरे स्टूडेंट, उन्होंने भी सी सेट पढ़ी थी। इवन वो खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, मतलब ह्यूमैनिटी से नहीं थे वो, बट स्टिल वो सी सेट से डरते थे। तो ये साइकोलॉजिकल होता है। अगर आपने उन्होंने मैथ्स में इससे ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ी थी, 11th-12th में मैथ्स इतना टफ हो जाता है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाती है, तो वो पढ़ने के बाद भी बंदा बोले कि मुझसे ही नहीं हो रहा, इट मीन्स साइकोलॉजिकली वो वीक है। तो काम करना उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो नो वन कैन हेल्प यू। ठीक है, तो अब मैंने स्टार्ट करा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप 25 तक के स्क्वायर लिख लीजिए। मैं यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक लिखूंगा, आप साइड में 1 से लेकर 25 तक लिखिए। तो आई विल राइट विद 1 का स्क्वायर इज़ 0 1 लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर इज़ 0 4, 3 का स्क्वायर इज़ 0 9। आप ऐसे ही क्या करोगे, आप 25 तक लिखोगे। या आप ऐसे रहने दो, ज़्यादा नहीं लिखना, आप 15 तक लिख दो, टाइम वेस्ट होगा और टाइम बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने 15 के स्क्वायर्स लिख लिए। तो अब हम लेते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, 2 एग्जांपल दी मैंने, सब्सिक्वेंटली साथ साथ दिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, हो गया, सबने लिख लिए, 15 तक हो गए सबके। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने
जहाँ पे ये ऐसे आ जाए तो स्क्वायर रूट है, जहाँ पे उसने 3 लिख दिया वो क्यूब रूट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो क्या है, लिखा नहीं होगा या 2 लिखा होगा तो ये स्क्वायर रूट है। 10891369, ठीक है। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो पहली जो आइडेंटिटी, पहला जो हमने टास्क लेना है वो हमने क्या करना है, हमने लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस कर देना है। तो 89 पे और यहाँ पे 69 पे, ठीक है। क्या किया मैंने, जो भी जैसा भी स्क्वायर रूट हो लास्ट के 2 डिजिट पहले फोकस कर लेने और दोनों डिजिट ले लेने। ले लिया हमने। अब क्या किया मैंने, आपको ये 89 है, यहाँ पे 69 है, आप ये वाला 8 और ये वाला 6 भूल जाओ, उसका कुछ काम नहीं है, खाली इसको पिक करने के लिए, बाकी इसका 8 का कुछ काम नहीं, 9 ले लो आप। यहाँ से आ गया मेरे पास 9 और यहाँ से आ गया 9, ठीक है। ना तो 8 का काम है ना तो, ठीक है, दे आर यूजलेस फेलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा मेरे पास 10, ये बच्चा 13। अब पहले क्या करना है, मुझे देखना है ये 9 यहाँ पे भी है और ये 9 यहाँ पे भी है। तो आपको क्या फोकस शिफ्ट करना है, ये 9 किसके स्क्वायर में आता है, यहाँ पे आते हैं 3 के, लेकिन यहाँ पे भी तो आ रहा है 3 में भी आ रहा है, और तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। यहाँ पे भी ऐसी बात, या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। उतारो मत अभी, पहले समझो ये, ठीक है। पहले से करता हूँ, देखो मैंने 2 नंबर लिए, ये किसी के स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ये 2 नंबर 10891369, मुझे फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट कितना है। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने लास्ट के 2 डिजिट ली। जब भी स्क्वायर रूट जैसा भी हो, 40 का हो, 50 का, 10 का हो, 3 का, 4 का, तो आपको क्या लेने, लास्ट के 2 डिजिट ले लेने। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से भी ले ली और यहाँ से भी ले ली। उसके बाद मैंने क्या करा, जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको भूल जाओ, इसमें भी भूल जाओ, इसमें भी भूल जाओ। यहाँ क्या आया, वंस प्लेस पे नंबर कितना है, वो 9 ले लिया। यहाँ पे भी क्या आया, 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं भूल के यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा ये 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये 9 मतलब ये रिजल्ट किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ देखता हूँ 3 का स्क्वायर क्या है और 7 का स्क्वायर क्या है, 49। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे भी 9 है। तो मैंने कहा या तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर 9 है वो तो 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है, और हमेशा लेना पड़ेगा ये हमें एक नहीं लेना कि 3 में आ रहा है 09, तो 9 ही है, यहाँ पे 2 ले लिया। हमें दूसरा नंबर भी देखना, देखो यहाँ दीज आर कम्प्लीमेंट्री नंबर्स, 1 और 9, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 और 8, 4 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे भी 4 है। So there will always be 2 numbers in case of square root। तो मैंने दोनों ले लिए 3 और 7, 3 और 7। ये पता लग गया ना कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो यूनिट प्लेस पे देखना है आपको। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट में आता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है उसको उठा के सीधे लिख दो यहाँ पे। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में आपको सीधे आंसर लिखना है कि 1089 का ये आंसर है, इसका ये आंसर है। मैं इसको बिल्कुल निटी ग्रिटी में जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। ये 10 से इसको नीचे लिख दिया, ये 13 इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये मुझे बताओ ये 10 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये मुझे लग रहा है 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। 3 3 9, 4 चुके 16, तो 10 कहीं यहाँ होगा, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आएगा। तो मैंने कहा ये 10 जो है इट विल लाई बिटवीन 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर इज 9। 9 के बाद 10 आएगा, तो इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 3 एंड 4। इमीडिएट लेने, यहाँ पे मैं 5 नहीं ले सकता हूँ, ये 4 ही लूंगा मैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ये नंबर 10 था, मैंने नंबर कौन से लिए, मैंने कहा कि आई हैव टू लुक फॉर दिस, कि भाई मुझे देखना है ये 10 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो मैंने कहा 3 का 3 3 सा 4 4 सा, तो अमंग 3 और 4 के बीच में मेरे पास क्या आ रहा है 10, तो ये मैंने ले लिया 10 के 3 और 4 के बीच में। यहाँ तक क्लियर है। उसका आते हैं 13, बताओ किस किस के बीच में आएगा। 13 अगेन 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 का स्क्वायर लिखा मैंने और 4 का स्क्वायर। देखो अब क्या मैं ये इधर थोड़ा मैंने ये बताया नहीं आपको, ये आपने लास्ट के डिजिट्स 9 आया था, 9 किसका होगा, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, यहाँ पे भी 3 का होगा या, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गए कि मेरे जो स्क्वायर रूट है उसका यूनिट प्लेस पे आइदर नंबर विल बी 3 और इट विल बी 7। यहाँ पे भी आइदर इट विल बी 3 और इट विल बी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, जो नंबर था, नंबर लिया मैंने, उसको नीचे उतार दिया, तो ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये भी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ये समझ आ गया यहाँ तक। मैंने कहा यहाँ से जो ये छोटा नंबर है इट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट नंबर,
या तो इसका आंसर अब 33 होगा या तो इसका आंसर 37 होगा। कैसे? देखो यहाँ से 3 जो भी आएगा, लेट्स से नेक्स्ट में अगला नंबर लूंगा ना, उसमें यहाँ 5 आएगा तो 5 आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे, या तो 53 होता या तो 57 होता। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ऐसे यहाँ पे भी पहला नंबर 3 है तो आंसर विल बी 33 और 37, लेकिन लेना कौन सा है? ये तो दोनों सेम लग रहे हैं, नंबर अलग अलग है ना। अब क्या करते हैं, मैंने कहा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 3 4 से 12 हो गया। मैंने कहा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 चूहे कितना हो गया? 12। ये मैंने मल्टीप्लाई किया ना, इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है? यानी कि मेरा नंबर बड़ा है तो मैं लूंगा छोटा, तो 33 विल बी माय आंसर। फिर से बताता हूं, मेरा नंबर मल्टीप्लाई करके बड़ा तो लूंगा मैं नंबर छोटा। नंबर छोटा क्या है? ये कैसे आया? 3 आया यहां से और 3 पीछे से कहां से आया? या तो 3 लेना था या तो 7 लेना था ना, तो ये 3 ये वाला है और ये 7 ये वाला है। तो मैंने कहा ये 3 तो पहले का था, ये 3 यहां से लाया, ये 7 यहां से लाया और ये 3 कॉमन है। मैंने कहा 3 को 4 से मल्टीप्लाई, ये ट्रिक क्या है कि आपको जब भी होगा अगला, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे उसमें भी बताऊंगा मैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 आया, तो मेरा नंबर कितना है? 12। इसका ये नंबर कितना है? 10। मेरा नंबर बड़ा तो लेंगे छोटा, तो 33 विल बी द आंसर। अब इसमें देखते हैं, मैंने किया 3 को कैसे मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ रहा है? मेरा नंबर लूंगा क्या, तो 37 क्या आ जाएगा इसका? समझ आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको जल्दी करेंगे। अब एक बार फिर से बताता हूं, उतारने से पहले जो भी नंबर, जैसा भी नंबर हो, लास्ट के यूनिट के डिजिट के 2 ले लेने। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे 2 नंबर ले लिए, टेंस वाला भूल जाओ, ठीक है, टेंस वाला भूल जाओ। उसके बाद जो ये 9 है, ये देखना किसके स्क्वायर का रिजल्ट है। तो ये देख रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर 9 है और 7 का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो 3 और 7 दोनों तरफ लिख दिए। डन, ये क्लियर है। उसके बाद ये तो 2 नंबर थे, 4 होते, 3 होते, 5 होते, अब वैसे उठा के इधर रख दोगे। ये यहां से लेकर यहां तक ही देखना, अब इसी में पता लग जाएगा आपको, 1 से लेकर 10 तक ही है, क्योंकि बेसिक न्यूमेरोलॉजी यहां तक ही आती है, जो स्क्वायर रूट निकलेंगे, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 9 का 3 7 आ गया, फिर जितने नंबर यहाँ 2 थे तो 2 ले लिए, 3 होंगे तो 3 ले आएंगे, 4 होंगे तो 4 लाएंगे। वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं मुझे देखना है, दे विल लाई बिटवीन, तो 10 देखूंगा मैंने कहा 1 4 9 10, तो 10 कहीं यहाँ लाया करेगा, किसके बीच में? 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ यार, मेरे को यहाँ से पता लगा, जैसे ही मुझे पता लगा लोअर नंबर इज 3 का स्क्वायर, तो ये जो इनिशियल नंबर है 3, इट विल बी माई फर्स्ट नंबर। तो या तो आंसर 33 होगा, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ से लाया, या तो 37 होगा, यहाँ से आया। अब यहाँ इसके साथ भी ये सेम केस होगा, लेकिन 2 क्वेश्चनों का एक आंसर तो नहीं हो सकता स्क्वायर्स का, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट का। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 चुके कितना हो गया? 12। मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरा नंबर जो है वो है बड़ा, किससे? जो गिवन नंबर है वो कितना है? 10 है। वो कहाँ से लाया था? ऊपर से। तो 10 इज ग्रेट स्मॉलर देन 12, सो आई विल टेक दी स्मॉलर नंबर। मेरा नंबर बड़ा, उसका नंबर, तो यहाँ पे है मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद छोटा, तो लेंगे हम, समझ आ गई? हो गया ये, उसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ये मैंने साथ साथ इसलिए करा है ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 33 और 37 का कैसे लेंगे। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछो। वही कह रहा हूं ना मैं, अभी वही लेंगे, वो सीधे नीचे उतार देना है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 25 तक याद होने चाहिए, वेरी वेरी बेनिफिशियल हो जाता है उसके आंसर, क्या कहते हैं, जब भी आप आंसर निकालते हो तो। ठीक है, बड़े आगे। अब पहले मैं चाहता हूं आप करो, ठीक है, जहां फंसोगे, जो जहां फंसेगा फिर इसी के अकॉर्डिंग में आगे करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये 4 डिजिट का दूंगा, ठीक है। लिखिए 1936 अंडर रूट ऑफ 1936
अंडर रूट ऑफ 1936 और दूसरा लिखो अंडर रूट ऑफ 2116 6। ये उतार रहे सबने, हो गया सबको, रब कर दूं? देखते हैं भाई, जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हाथ रेज करे। मैं किसी को पूछना नहीं, खुद देखना चाहता हूँ, खुद करो आप। वो आपका बन गया, दिखाओ। बढ़िया, पढ़ो। तो जो ये अननेसेसरी बीच में अभी कर रहे हैं हम, ये जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे करना है, उसके बाद ये होगा ही नहीं, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। जैसे हमारे पास क्या है, अब क्या बोला था मैंने, 1936। तो सीधे मैं बोलूँगा 6 कहाँ पे आता है, तो 6 आता है 4 और 6 में, तो ये आ गया 4 और 6 लिख दिया साइड में, ये हो गया पहला सेकंड। अब 19 किस किस के बीच में आता है, तो आपने बोला 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मुझे पता लगा कि ये 4 तो होगा ही होगा क्योंकि उनके बीच में आ रहा है, तो पहला नंबर 4 है और मेरा मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा, मेरा क्या है, मेरा नंबर बड़ा है किससे, 19 से, तो मैं क्या लूँगा, छोटा नंबर, तो 44 आंसर आ गया। इतने में 2 बार लिखे और आपको आंसर आ जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा। देखो पहले आपने क्या किया, 36 लिया ना, यूनिट प्लेस पे नंबर 6 है ना, ये 6 कहाँ पे आ रहा है, तो ये तो आ रहा है 4 4 16 और 6 6 36। यूनिट प्लेस पे देखना नंबर 6 किस किस में आ रहा है, तो 4 और 6 में आ रहा है, तो 4 और 6 लिख दिया, हो गया ये। मैंने कहा 19 है, 19 किसके बीच में आ रहा है, तो आपने बोला 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 16 17 18 19 20 20, तो 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5, यानी कि यहाँ से पता लगा मुझे पहला नंबर 4 है, तो लिख लिया। या तो आंसर 44 हो गया तो 46 होगा। अब लूँ कौन सा, तो मैंने बोला कि 4 × 5 करेंगे तो 20 आ रहा है, मेरा आ रहा है 20, मेरा नंबर इज बिगर देन द गिवन नंबर, तो क्या क्या करूँगा, छोटा लूँगा बड़ा लूँगा, मेरा बड़ा नंबर लूँगा छोटा, तो यहाँ से छोटा 4 है कि 6 है, 4, तो 44 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्या है, 2116, और 2116 है, तो अभी यूनिट प्लेस में नंबर है, तो ये 4 या 6 होगा। फिर उसके बाद मैं देखूंगा ये अगेन 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4 5 है 20, मेरा नंबर आ रहा 20, उसका है 21, तो उसका बड़ा है मेरा छोटा, यानी कि मेरा छोटा तो लूँगा क्या, 46 आंसर आ जाता है इसका। तो ये क्या है, ये मैंने ट्रिक बताई आपको, ये प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई ये स्किप अगर आपको करने, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो या टू प्रैक्टिस है। मेरा था कि मैं ट्रिक बताऊं, ट्रिक आपको समझ आनी चाहिए, ये नहीं कि मैं रश करूँ चीज़ों को कि भाई ये यहाँ से आ गया और आपका आंसर आ गया। सबको समझ आ गई है, बड़े आगे की इसी पे रुके, मैं फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा घर में कर लेना, इसमें है कुछ करने वाला,
बट ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ से, बेसिक क्लियर, तो उस पर हम फिर जितना भी आप बिल्डिंग बड़ी बनाओ कोई इशू नहीं होगा। बेसिक ही क्लियर नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा कुछ। क्लियर है ये? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये था स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब करते हैं क्यूब रूट। देखो क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स। अब ये मत सोचना कि इसके बाद क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन होंगे नहीं, हम आगे कभी भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, बट ये समझ आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट तो थोड़ा मुश्किल था, क्यूब रूट बिल्कुल ईजी है। मतलब आप नेक्स्ट पार्ट में आंसर लिखोगे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बस बेसिक चीज़ क्या है, जितने ज़्यादा आपको, मैं चाहता हूँ आपको स्क्वायर एटलीस्ट 25 तक याद होने चाहिए और क्यूब्स 15 तक याद होने चाहिए। ये इसका एक जो मैं करा रहा हूँ, ये बेसिक किस पे खड़ा है कि अगर आपको वो स्क्वायर रूट स्क्वायर्स याद आते हैं, 1 का स्क्वायर से लेकर 25 तक स्क्वायर्स होने चाहिए क्लियर, 1 से लेकर 15 का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ और हम क्यूब्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप क्यूब्स लिखेंगे। अब अभी आप भी 10 तक लिखेंगे, मैं भी 10 तक लिखूंगा, ठीक है। सो 1 का, बट आपको लिखना कहाँ तक है, आपको 15 तक याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैंने नहीं, मतलब ये सब क्या होता है, पहले क्या होता था जब हम नर्सरी में होते थे तो हमको मैडम पेन पकड़ा के करवाते थी। हम जैसे जैसे ग्रो करें हमारे जो ध्यान था टीचरों का कम होते गया। अब मुझे पहले को में ये नहीं पता लगेगा कि कौन मुझे डिसीव कर रहा है थ्रू ओपिनियंस की, मुझे आ रहा है अपने जो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल सेटअप ऐसे बनाना कि सर मुझे सब समझ आ गए, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसी लेवल पे आ गए हो कि मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आप पे, आपको मुझसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए रेदर देन कि मैं चाहूँ कि आपसे कर पाऊँ। क्योंकि वो तो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप घर में क्या कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितनी देर पढ़ रहे हो, ठीक है। मुझे पता है मैं किस सिचुएशन से आया हूँ, ये मुझे पता है, मेरा कितना कैपेबल है, मैं कितनी देर सिटिंग है मेरी, वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। वैसे मैं आपके लिए नहीं बोल सकता, मेरा आपका इंटरेक्शन 1-1.5 घंटे का, बस दैट्स इट। बाकी आप घर में क्या कर रहे हैं वो आप तक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले आप खुद से, और अभी छोटी एज है सबकी, आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर इंस्टा की रील्स देखने लगे तो फिर तो दिन ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इंस्टा सब भूल जाओ, इंस्टा फेसबुक को थोड़ी देर साइड पे रखो, फिर उस पर जब केस बन जाओगे, आइज बन जाओगे, फिर उस पर खुद ही लोग टैग करेंगे आपको, ठीक है। सो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब मैंने कहा 0 1 लिखता हूँ मैं। 2 का क्यूब इज़ 0 8, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 का क्यूब इज़ 64, 5 का क्यूब इज़ 125, 6 का क्यूब इज़ 216, 7 का क्यूब इज़ 343, 8 का क्यूब इज़ 516 की 526, 4 526 512, 9 का क्यूब हो गया 9 8 72, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 से लेकर 10 के क्यूब। ये जो जर्नी है ये बेसिक्स प्लस क्रैमिंग है। वो बोलते हैं कि क्रैम करके हो जाता, नहीं होता है, क्रैमिंग तो चाहिए ही चाहिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करो उतना कम है, जितना मैंने देखा ना, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस किसको होता है, जो सक्सेसफुल होता है उसको नहीं होता है, जिन्हें फेलियर ज़्यादा देखे होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो रज गए होते हैं कि कितना देख लिया तो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब जिसको लगता है कि फॉर्म, वो क्या कहते हैं, उसने सिर्फ स्ट्रगल ही करा हुआ है, उसको पता है कि भाई मैं किसी को दूसरे को क्वेश्चन नहीं कर सकता अनलेस कि मैं खुद करेक्ट हूँ, ठीक है। तो आपको अभी से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस एज में बड़ी कैजुअली लिया था मैंने कि भाई हो जाएगा, क्या है, मुश्किल है, मेरे सीनियर्स ने दिया है तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आपकी जो पेपर के लिए शिद्दत क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, डगमगा जाती है, तो आपके रिजल्ट्स भी ऐसे आने लग जाते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप सही से अमेंड्स करो, जो चीज़ें आपको लगता है कि करनी चाहिए, जो आप
कल परसों नरसों छोड़ना चाहते हो उसको आज ही करो। मैं नहीं मानता, इंसान नहीं है, हर कोई मतलब जो बोलता है वो करता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक पर्सपेक्टिव में लेके काम स्टार्ट करो उस पर कि थोड़ा थोड़ा होते जाए। एक ही बार में तो खाना भी खाओ तो वो भी उल्टी मार देता है इंसान, ठीक है। तो अब क्यूब्स तक आए थे हम, तो क्यूब्स में हम स्टार्ट करेंगे। क्यूब्स में नंबर ले लेता हूँ। नंबर लिखिए 74088, 74088। ठीक है, 74088। अब इसमें क्यूब में क्या था, क्यूब में बड़ा इजी हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पे देखते हैं। हमने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर में ना जो यूनिट प्लेस पे डिजिट थे वो रिपीट कर रहे थे। जैसे 2 का था, 2 2 ज़ा 4, और 4 किस में था, और 4 किस में था, 6 में, 36 नहीं, 8 में, 8 8 64। तो 2 और 8 में देयर वाज लाइक यूनिट प्लेस पे नंबर वाज 4। यहाँ पे देखते हैं, वी हैव यूनिक नंबर, हर कोई एक अपने में यूनिक है। एक से लेकर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब आ रहे हैं। तो वो ढूंढने वाला वहाँ पे क्या होता था, मुझे 2 लिखने पड़ते थे नंबर। क्यों, क्योंकि वो 2 नंबर के यूनिट प्लेस पे आ सकता था। यहाँ पे तो हर कोई यूनिक है। अब बड़ा इजी हो गया। अब 8 किस में आ रहा है, 8 कहाँ आ रहा है, 2 में, यानी कि हाँ सॉरी, पहले वो क्या थे, स्क्वायर रूट कितने लेते थे। यहाँ क्या है, क्यूब रूट कैसे पता लगेगा, तो ये लास्ट के कितने ले लेंगे, 3 ले लिए। यूनिट प्लेस पे 1 2 3, बाकी 2 का यूनिट प्लेस का नंबर का खाली लेना है कंसिडरेशन में, बाकी टेंस प्लेस और 100 प्लेस को भूल जाना है। 8 कहाँ पे आ रहा है, 2 ले लिया। नंबर कितना पीछे बचा, किसके बीच में लाई कर रहा है, सीधे आंसर लिखो 42, आपका आंसर आगे खत्म किया। फिर से बताता हूं मैं, क्यों मैं जल्दी चला गया इसमें। 74088 नंबर है, कोई भी नंबर हो, 6 7 8 10 कोई भी डिजिट्स हो। तो मैंने क्या कर दिया, अब अभी एक वो भी ले लेते हैं। मैंने इसका आपको 3 डिजिट वाला नहीं दिया मैंने इसमें स्क्वायर में, वो भी ले लेते हैं। ये क्यूब रूट है तो लास्ट के 3 डिजिट लिए मैंने, डन। अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 8, बाकी 2 को भूल जाओ, 3 लिए थे, यूनिट प्लेस पे ध्यान रखना है। 8 कहाँ आ रहा है, तो 8 विल लाई कहाँ कर रहा है, तो 2 में लाई कर रहा है, तो 2 लिख देना डायरेक्ट। अब जो भी जितना भी डिजिट हो, यहाँ तो 74 है, कहीं 84 और 100 या किसी में भी आता, वो मैं अकॉर्डिंग ले लेता। ये 74 था, 74 को उठाओ, प्लेस करो कि कहाँ पे आ रहा है। सो 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो 74 विल लाई बिटवीन 64 और 125, डन। सो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोएस्ट नंबर, इमीडिएट नंबर लेने जो कि 74 के बीच में आ रहा है। तो या तो 4 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा, जैसे उसमें 3 लिया था तो इसमें 4 लेंगे, 4 ले लेंगे, और लास्ट में 2 आ रहा तो 42 आंसर आ गया। क्लियर है, ये एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, बट बशर्ते ये हो आपके पास तभी ये हो पाएगा। अगर ये नहीं होगा तो वो फिर कैसे हो पाएगा। नहीं, हमने हमेशा स्लोअर वाला ही लेना है, स्मॉल ही लेना है, ये ध्यान रखना है। चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो ट्रिक में हमने स्मॉलर ही नंबर लेना है, ठीक है। तो नंबर ले लेते हैं, अब देखते हैं कितना आया आपको। तो स्क्वायर और क्यूब्स हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को वी हैव टू डू इट इन सेकेंड्स, ठीक है। लिखो 658503। जिसको पूछूंगा आंसर वही बताएगा, कोई आंसर नहीं ऐसे बताएगा। सिक्स 58503, 658503 कितना गलत कर रहे हो, 87 आएगा। जितने हैं वो सारे उतारने हैं। फिर ऊपर आपने क्या किया, आपने 65 उतारा खाली, उसके साथ देखो ना बचे कितने हैं।
डिजिट बचे 658, 3 लिए ना, जितने बचते हैं वो सारे नीचे उतार रहे हैं। हाँ ठीक है, जितने होंगे बाकी जितने बचे हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी जैसे 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब कितना है चेक कर लेते हैं। तो लिखिए 1259 712। कितना 118, 118 कैसे आ रहा है आपका? पहले लिए लास्ट के 3 बचे, आगे 4, वो 4 देखने किसमें किसके क्यूब में आ रहे हैं। तो देखा हमने किस में आ रहा है, 10 और 11 के बीच में आ रहा है। 11 मैंने लिखा है 1331, ठीक है, समझ आ गई? हो जाएगा। आगे बढ़े कि इसी पे क्वेश्चन करें? देखो पहले आपको क्या करना है, पहले 712 देखा, 2 किस में आ रहा है, 8 में आ गया, हो गए 3 खत्म। अब पीछे बचे कितने, 1 2, उसको नीचे लेके आओ। 1 2 5 देखो किस किस के बीच में आ रहा है ना। तो 10 और 11 के बीच में, तो जो लोएस्ट नंबर है वो 10 है, वो लेना है। 11 को तो भूल जाना है, ठीक है। ये समझ आई? चलो एक क्वेश्चन और एक ले लो, फिर थोड़ा चलते हैं आगे। फिर 970299 970 299 हो गया। फिर से देखो ना, लास्ट में कितना 970 बचा है। अब 970 किस किस के बीच में आ रहा है, बस। तो लोएस्ट नंबर है ना, बड़ा वाला थोड़ी लोगे, जितना भी होगा उसको ले लेना है। तो 970 है, तो यहाँ पे देखो बोर्ड में लिखा हुआ मैंने, 9 का क्यूब इज 729 और 10 का इज 1000, सो इट विल लाई बिटवीन 9 and 10, ठीक है। और कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ, और एक क्वेश्चन ले। चलो आप ही आंसर बताओगे, बाकी कोई आंसर नहीं बताएगा, इस बार ये आंसर बताएंगे। लिखो 636056। बाकी अपने में चुप बैठ जाना, जिसको बोला है वो करेगा, आंसर बताएगा। 636056। $86, बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्यूब्स, स्क्वायर्स भी हो गए। और किसी को परेशानी तो प्लीज़ बताओ मेरे को, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स। 25 तक हमने याद किए, बड़ा आ गया कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, ठीक है, समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है। तो हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर्स में अगेन प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको 25 तक होने चाहिए,
ठीक है। तो होते हैं जैसे अपने आजकल इंस्टा पे रील्स ही आती है कि यूपीएससी वाले सिर्फ पेज चिपका के रखे होते हैं कि उठे तो ये देख लिया एक बारी, तो वैसे ही आपको एक से लेकर 25 तक और 1 से लेकर 15 तक क्यूब्स वैसे ही बोर्ड पे चिपका के, ताकि उठो बैठो तो उसको एक बारी रिवाइज कर लो। याद ऐसा नहीं करना, बट वो देखते रहोगे तो नंबर फैमिलियर हो जाते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं कि स्क्वायर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेरे पास अपने एक a+b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला पता होगी आपको। वो फॉर्मूला क्या होती थी वो पहले लिखता हूँ मैं। तो पहले हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स है, हाउ टू फाइंड ठीक है। तो पहले मेरे पास फॉर्मूला होती थी a+b का होल स्क्वायर, वो होती थी a² 2ab + b², या ऐसे करते थे a² + b² + 2ab। अब प्लस से कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो क्या करते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। ठीक है। आपको 15 का स्क्वायर तो आता है, 15 का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर कितना था? 225 है ना। तो मैं हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, हम क्या करेंगे नंबर्स को विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। कैसे? a और b, और इसको फिर ऐसे लिखेंगे a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने लिया नंबर 15, नंबर लिया 15, उसका फाइंड करना है स्क्वायर। ठीक है। a की जगह पे क्या है, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1 का। b क्या है, तो पहले क्या 2 है, a की जगह 1, b की जगह 5 और b का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या, 5 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 1 1 जा। आपको ये ध्यान रखना खाली, यहां पे अगर सिंगल में डिजिट आएगा ना तो उसके आगे आपने 0 लगा देना है। ठीक है। सिंगल नहीं आना चाहिए, इसमें 2 डिजिट रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया आपको सबको? आपको क्या करना है, जो ऐसे समझना है, ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, ये ऐसा इधर ही आ जाएगा, ये 5 आ गया। यूनिट प्लेस फिर होता है टेंस, फिर होता है हंड्रेड्स, फिर 10,000, थाउजेंड्स, फिर 10,000। ठीक है। यहाँ पे यूनिट प्लेस ऐसा चाहेगा, इसी का टेंस अगले के वंस के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 और प्लस 0 कितना हो गया। अब इसका टेंस अगले के किसके साथ ऐड होगा, तो 225, ये हमारा आंसर था 225। फिर से बताता हूं, यूनिट प्लेस पहले तो ये होना चाहिए फॉर्मूला, ये कहां से आया, तो a+b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है a² + b² + 2ab। उसको मैंने लिखा a² + 2ab + b²। अब क्या किया मैंने किया, ये 20 का स्क्वायर है, b की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर b है, b की जगह 5 है, a की जगह 1 है, 2 फॉर्मूला का आया। ये 2 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला का है। ठीक है। और ये a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1, 5 1 5 5 2 10, 5 5 25, तो 225 हो गया। ठीक है। तो ऐसे समझाने के लिए करा था मैंने बेसिक ट्रिक। अब हम आते हैं जनरल नंबर में। तो छोटा नंबर लिया मैंने थोड़ा बढ़ा देता हूँ नंबर। मैंने क्या कर दिया, मैंने लिया नंबर लिया मैंने 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर लिया मैंने, तो पहले क्या करूँगा मैं, पहले लूँगा मैं 3 का स्क्वायर, फिर 2 × 3 × 4 का, 4 4 जा 4 3 12, 12 दूने 24, 3 तिया तो 6, 5, आंसर आ गया। ठीक है। मैं ये स्किप कर सकता हूँ, ये करके आंसर कर दिया। ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। अब यूनिट प्लेस पे नंबर है 7, तो 7 7 जा हो गया 49। अब पहले 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63 होता है, तो 63 को दुगना करेंगे 126 हो गया, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। यहाँ पे करूँ कि छोड़ दूँ ऐसे, इसको इलॉबरेट करूँ कि ऐसे रहने दूँ,
यानी कि ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 9 और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला के बेसिस पे जैसे फॉर्मूला थी 9 का स्क्वायर इज 81। पहले हमेशा बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 9 7 जा 63, 63 का डबल करा तो 126 हो गया, फिर 7 का 49 आ गया। अब मैंने ऐसा नंबर क्यों लिया, इसमें बीच में 3 डिजिट आ गए ना, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ यूनिट प्लेस सीधे नीचे आता था, क्या आएगा 1। अब ये 8 को 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1, कैरी ओवर हो जाएगा, इधर आएगा ये। लेकिन ये किसके साथ जाता था, अगले के टेंस के साथ। जैसे देखो ये इसके साथ, तो ये, तो अब इसका टेंस अगले के वंस के साथ 2 + 1 3, 3 और 9 और 3 कितने हो गए 12, 1 और कैरी। अब ये हंड्रेड्स अगले के टेंस के साथ होगा, 1 2 हो गए 4, 1 + 1 हो गया 2, 6 2 4 1 हो गया है। फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे आते हैं, इसको भूल जाओ। 1 ऐसे आ गया, ये वाला पिछले वाला का हमेशा ऐसे रखना, वो पिछले वाला हमेशा अगले के प्लेस जो होगी वो कम होगी। पिछले वाले की टेंस थी, अगले वाले की वंस थी। अगर अगले वाले की वंस है तो अगले उससे अगले वाले की सॉरी इसकी टेंस होगी तो अगले की वंस होगी, इसकी हंड्रेड्स होगी तो उसकी। तो ये एक ऐसे आ गया, 8 और 6 14 हो गया, 1 कैरी ओवर हो गया, 2 और 1 3, 3 को अगले के वंस के साथ ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो गए, 1 कैरी ओवर आ गया। ये 100 से अगले के टेंस के साथ ऐड होगा तो 2 हो गए, और यहाँ पे 4 है तो 6 आ गया, 6 2 4 1 डन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे अपफ्रंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये था हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ऊपर वाला रब कर दूं? अब मेरे पास है नंबर है 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 9 इंटू 1, फिर 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो लिखेंगे 0 1, 9 2 जा 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1, ये आ गया 8, ये आ गया 2 और ये आ गया 8, 8 2 8 1। ठीक है, रश तो नहीं हो रही चीज़ें। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 9 इंटू 2 कहाँ से है, 2 फॉर्मूला का है। 9 का स्क्वायर इज 81, 2 9 जा 18 और 1 का स्क्वायर इज 0 1। 1 को ऐसे लिखा 8 + 0 8 और फिर 1 और 1 2 हो गया और ये 8 ऐसे आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक भी करो उसको मोबाइल से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब थोड़ा इसको तो क्रॉस चेक करो, आगे जो फ्री है हम नेक्स्ट ले लेते हैं अभी। हाँ ट्राई करोगे, ठीक है। चलो करके दिखाओ मुझे फिर। 89 का करके दिखाओ, 89 का स्क्वायर। आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं फिर खुद ही चेक करूंगा।
बन गया। हो गया आपका कि नहीं हुआ? बन गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। आपका हो गया समझ? आपका दिखाओ, कॉपी दिखाओ। बढ़िया, वेल डन। ये रंग को दे दो। आपका हुआ? दिखाओ। ठीक है, पहले बड़े दो को मल्टीप्लाई किया करो। देखो ये एक बार में नहीं हुआ था, मतलब मैं अभी जैसे कर पा रहा हूँ, लेट से अभी कर रहा हूँ, मेरी उतनी स्पीड नहीं, थोड़ी बहुत स्पीड है, ये भी मैंने प्रैक्टिस से की है। तो आपको भी जब प्रैक्टिस होगी आप भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये खुद से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 100 के ऊपर आ जाते हैं, 100 के नीचे आ जाते हैं। तो उस केस में हम इसको फॉर्मूला को यूज़ नहीं करते, हम फिर फॉर्मूला स्विच कर देते हैं। अब फॉर्मूला स्विच कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये हमने 91 का निकाला ना यहाँ पे, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, बाकी हो गए, सभी फ्री हो गए? तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं दूसरी फॉर्मूला से। अब ये नंबर जो है इसका बेस लेंगे हम 100। क्या लेंगे? 100। ये 100 से कितना कम है? 9। बस ये पता लग गया आपको, तो मैं क्या करूँगा, इस 91 को 9 से माइनस कर दूंगा और उस 9 का स्क्वायर कर दूंगा। 91 में से 9 कर, पहले 9 9 से कितना हो गया? 81। और 91 में से 9 गए तो कितना है? आंसर आ गया। अब आप तक ये कैसे करना है, ठीक है, बट दोज नंबर शुड बी वेरी क्लोजर टू 100। ठीक है, उसके लिए हम बिल्कुल ईजी हो जाता है। क्या किया मैंने फिर से, मैंने कहा कि 100 एज ए बेस लिया, दिस नंबर इज 91 विच इज लेस देन 9 फ्रॉम दी 100। उसी नंबर, अगर लेस है तो कम करेंगे, मोर होगा तो ऐड करेंगे। तो 91 में से 9 क्यों करा? क्योंकि ये 100 से 9 कम है, और उसी 9 का स्क्वायर करना जो सेम नंबर है। ये 9 9 से 81 है, इसको माइनस करा 82, 82 81 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ आ गई? लास्ट में आपको समझ आ गई? आगे बढ़े। अब मेरे का नंबर इज मोर देन 100, नंबर इज मोर देन 100, नंबर इज मोर देन 100। जैसे ये नंबर है, इतना इजी हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये नंबर है 103, इसका स्क्वायर फाइंड करा। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं बताता हूँ। ये नंबर 100 से कितना बड़ा है? तो क्या करोगे, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करेंगे। ज़्यादा बड़ा है तो ऐड करेंगे, छोटा है तो उसी 3 का क्या करेंगे? तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? लेकिन हम लिखेंगे 09। बस 106 09 आपका आंसर। इसको क्रॉस चेक करना इसमें। हाँ, इसमें जितना था 91, कितना 100 से कम था? इट वाज 9, तो 9 से करा। 103 से 100 से कितना बड़ा है? 3 है, 3 को ऐड करा, 3 का स्क्वायर करा। बट जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर आएंगे उसको अपने आगे 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना ये? तो चलो फिर ले लेते हैं ये, और एक नंबर ले लेते हैं। 112 लिया मैंने, 112 का स्क्वायर है, तो 112 को कितने ऐड करने हैं, और उसी 12 का क्या करना है? स्क्वायर होता है 144, और यहाँ आ गया ये 124। लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे खाली 2 डिजिट में आना चाहिए, तो ये 44 नीचे लिख दूंगा, 4 को एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से करता हूँ। 112 का स्क्वायर है,
112, 12 ज़्यादा है तो 12 का ऐड भी करा और 12 का स्क्वायर भी करा। यहाँ तक क्लियर है? अब 12 का स्क्वायर इज 144। यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर मेरे को सिंगल डिजिट आया तो उसके आगे 0 लगाना है, अगर ट्रिपल डिजिट आया तो तब भी मुझे 2 ही लिखने हैं, यानी कि आई हैव टू टेक ओनली दीज 2 नंबर्स, रेस्ट जितने भी नंबर होंगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से आया 12 और 12 124 हो गए, 12 का स्क्वायर इज 144। आई विल टेक 44 ओनली, वट विल दिस वन विल बी टेकन एज कैरी ओवर, तो 4 + 1 विल बी 5 एंड 12 ऐसे उतार दोगे आप नीचे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करो आप खुद से, इस पे आप करोगे, आपको 115, हाँ आपको 15 तक स्क्वायर मुझे पता है आपको आते हैं, तो आई विल टेक, आप 114 का निकाल के दिखाओ मुझे, 1114 का स्क्वायर ऐसे करके। आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं खुद पूछूंगा। हो गया? सो इट विल बी 114 + 14 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 128, ये कैरी ओवर हो जाएगा तो इट विल बी लाइक 12996। ठीक है, अब टाइम कम है तो अब एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं, जिस द नंबर एंडिंग विद 5 उसके लिए स्पेशल टेक्निक है। ठीक है, बड़ी इजी है, नंबर्स एंडिंग विद 5, numbers, sorry, squares of numbers ending with 5, squares of numbers ending with 5, squares of numbers ending with 5। इसको रब कर दूं? सो मेरे पास जैसे नंबर होते थे, 15 का स्क्वायर कितना होता था और 25 का स्क्वायर 625। अभी ऐसे बोलता हूँ कि ये नंबर्स है। ठीक है, 15 का 25 का। अब मैंने कहा इसके लिए स्पेशल टेक्निक है, जब भी आपको ऐसे नंबर्स की स्क्वायर जिसके पीछे 5 होगा उसका स्क्वायर फाइंड करना है तो बड़ा इजी हो जाता है। कैसे? यूनिट प्लेस में नंबर क्या है, उसके हमेशा 25 आ रहा है, इसके भी 25 आ रहा है, इसके भी 25 आ रहा है। ये वाला नंबर है ना, उसका अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक के बाद क्या आ रहा है 2 1 जा, 2 का अगला नंबर क्या है 2 3 जा, मेरे पास 45 है, 5 5 जा, 4 का अगला नंबर 5, 4 5 बस आंसर आ गया। 5 का 25 तो है ही है, वो हर किसी जब एंड हो रहा होगा तो 25 है। अब ये नंबर है 4 है ना, 4 का अगला नंबर क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा, यहाँ पे 1 का अगला नंबर क्या है 2 2 1 जा, 2 का अगला नंबर क्या है 3 2 जा। मैंने कहा ऐसे 105 का निकाल के दिखाओ, 5 5 जा, 10 का अगला नंबर 10 10 11 जा, 1 1 10, तो 1 1 10 आपका 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे पास ऐसे नंबर है जैसे 1 2 5, 5 का स्क्वायर, 12 का अगला नंबर 13, 12 इंटू 13 मुश्किल हो जाएगी, 12 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 12 का स्क्वायर याद होगा तो इट विल बी इजी, 12 का स्क्वायर प्लस 12 करो आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर इज 144, उसको 12 ऐड करो तो 136 हो जाएगा, वो 13625। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो क्या करना होता है, जब भी नंबर दो साथ होते हैं तो 12 इंटू 13, तो उसको ऐसे लिखूंगा 12 इंटू 12 प्लस 1, तो 12 इंटू 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 12, सॉरी ये 144 है, 156 होगा, हो जाएगा 156। तो अगर आपको स्क्वायर से याद होगी इट विल बी वेरी इजी। ठीक है,
12 into 13 will also be taken as ऐसे 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस करो 13 तो यही आपका आएगा 156। ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी, कल हम इसको फर्दर कंसोलिडेट करते हैं, इस पर और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।